गुड मॉर्निंग। आप सभी का चैंपियंस क्लासेस में स्वागत है। आज की क्लास में मैं आप लोगों को आर एस अग्रवाल बुक से नंबर सिस्टम चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 118 बताने वाला हूँ। देखिए, यदि क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ रहेगा तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, यह क्वेश्चंस भी विभाज्यता के नियम पर आधारित है। ओके, यानी कि यह क्वेश्चंस भी डिविजिबिलिटी के रूल्स पर आधारित है। ओके, सबसे पहले हम इस क्वेश्चंस को देख लेते हैं, उसके बाद में हम इसे डिटेल्स में बनाने का कोशिश करेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे, यदि 157 स्टार 234 पूर्णतया 3 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पे कौन सा अंक होगा। ओके, यदि यह संख्या 3 से पूर्णतया विभक्त होती हो तो स्टार के जगह पे वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगा जिससे यह संख्या जो है वह पूर्णतः विभक्त हो जाए। ओके, यानी कि यहाँ पे स्टार के जगह पे वह कौन सा डिजिट्स होगा जिससे यह नंबर 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, यानी कि स्टार का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हमें 3 से विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए कि कब कोई संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त होता है। ओके, तो वह ऐसी संख्या है जिसके सभी अंकों का योग यदि 3 से पूर्णतः विभक्त हो जा रहा है तो वह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। ओके, 3 से विभक्तता का नियम क्या होता है कि वह ऐसी संख्या जिसके सभी अंकों का योग यदि 3 से पूर्णतः विभक्त हो जा रहा है तो वह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम इस रूल्स को यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि कब कोई संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त होती है। ओके, यानी कि 3 से विभाज्यता का नियम यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं। देखिए, 3 से विभाज्यता का नियम। देखिए, वैसी संख्याएं जिसके सभी अंकों का योगफल यदि 3 से पूर्णतः विभक्त हो जा रही है तो वह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। ओके, देखिए, 3 से विभाज्यता का नियम क्या है। और ऐसी सभी संख्याएं जिसके सभी अंकों का योगफल यदि 3 से पूर्णतः विभक्त हो जा रही है तो वह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। ओके, कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर्स दिया हुआ रहेगा तो उस नंबर्स में सभी डिजिट्स का हम योगफल निकालेंगे। ओके, यदि वह योगफल 3 से एग्जैक्ट डिविजिबल हो जा रही है तो दिया हुआ संख्या भी 3 से डेफिनेटली एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाएगी। ओके, तो यह जो है यह 3 से विभाज्यता का नियम है। ओके, अब देखिए, अब हम इस रूल्स के माध्यम से इस क्वेश्चंस को बनाते हैं। ओके, सबसे पहले इस क्वेश्चंस में नंबर्स क्या दिया हुआ है यह देख लीजिए। 1 5 7 स्टार 2 3 4। ओके, इस क्वेश्चंस में जो नंबर्स दिया हुआ है इसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखिए, अब हमें इस नंबर्स में सभी डिजिट्स का हमें योगफल निकालना है।
ओके, यानी कि इस नंबर्स में जितने भी डिजिट्स हैं इन सभी डिजिट्स का हमें योगफल निकालना है और तब हमें चेक करना है कि इस संख्या के सभी डिजिट्स का जो योगफल आ रहा है क्या वह 3 से पूर्णतः विभक्त है कि नहीं है। यदि वह 3 से पूर्णतः विभक्त नहीं है ओके, तो डेफिनेटली यह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभक्त नहीं होगा। ओके, तो अब देखिए हम यहाँ पे सभी डिजिट्स का योगफल यहाँ पे निकाल रहे हैं। ओके, 1 + 5 + 7 + स्टार +2 + 3 + 4। ओके, ये सब जो नंबर्स हमने लिखा है इस नंबर्स में सभी डिजिट्स को यहाँ पे हमने लिखा है। ओके, यानी कि ये सब जो डिजिट्स है इस नंबर्स का ही है। ओके, अब हमें इस सभी डिजिट्स का योगफल निकालना है। ओके, तो देखिए इसका योगफल कितना आ रहा है। ओके, 1 और 5 6, 6 और 7 13, 13 और 2 15, 15 और 3 18। ओके, 18 और 4, 18 और 4 कितना होगा 22 होगा। ओके, और प्लस स्टार जैसे है वैसे हो गया। ओके, देखिए यह जो नंबर्स का जो एडिशन है वह जो है 22 प्लस स्टार आ रहा है। ओके, इस नंबर्स में सभी डिजिट्स का जो योगफल आ रहा है यह फिक्स है कि डेफिनेटली इन सभी डिजिट्स का जो योगफल होगा वह 22 से बड़ा ही होगा। ओके, तो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल्स क्या कहता है कि वैसी सभी संख्या जिसके सभी अंकों का योग यदि 3 से पूर्णतः विभक्त हो जा रहा है तो वह संख्या जो है 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे 22 से बड़ा ही इस नंबर्स में सभी डिजिट्स का योगफल आ रहा है। तो हम देखेंगे कि 3 के टेबल में 22 से बड़ा कौन सा नंबर्स होता है। ओके, तो 3 के टेबल में 22 से बड़ा 24 होता है। ओके, हमने क्यों यहाँ पे 24 लिखा है क्योंकि यह जो योगफल आ रहा है यानी कि इस नंबर्स में सभी डिजिट्स का जो योगफल आ रहा है वह है 22 प्लस स्टार। ओके, यानी कि 22 में यदि हम कुछ भी जोड़ेंगे तो 22 से बड़ा ही हमें रिजल्ट प्राप्त होगा। ओके, तो यह नंबर्स जो है कब 3 से एग्जैक्ट डिविजिबल होगा जब इस नंबर्स के सभी डिजिट्स का योगफल यदि 3 से पूर्णतः विभक्त हो जा रहा है तो। ओके, तो यहां पे हम देख रहे हैं कि 22 से बड़ा ही इस नंबर्स में सभी डिजिट्स का योगफल आ रहा है, तो इसे हमें 3 से एग्जैक्ट विभाजित करना है। तो 22 से बड़ा 3 के टेबल में 24 आता है, इसलिए हमने यहाँ पे 24 लिखा है। ओके, अब यहाँ से हम स्टार का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए यहाँ पे स्टार जैसे है वैसे यहाँ पे हम लिख दिए हैं। ओके, इक्वल टू। ओके, यहाँ पे राइट हैंड साइड में जैसे 24 है वैसे हमने यहाँ पे लिख दिया। ओके, अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 22 जो है वह पॉजिटिव में है, तो यह राइट हैंड साइड में जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। ओके, अब यहां से स्टार का वैल्यू अगर हम निकाल ले तो स्टार बराबर कितना हो जाएगा 24 में से 22 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि स्टार का वैल्यू कितना प्राप्त हुआ 2 हुआ। ओके, देखिए यानी कि इस नंबर्स में स्टार के जगह पे यदि हम 2 रख देंगे तो यह जो संख्या होगी यह 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यदि आपको इस तरह से अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। ओके, देख लीजिए, सबसे पहले इस नंबर्स में सभी डिजिट्स का हम योगफल निकालेंगे। ओके, तो योगफल जो है वो कितना आ रहा है 22 प्लस स्टार आ रहा है। ओके, यानी कि इस नंबर्स में सभी डिजिट्स का योगफल जो है वह कितना आ रहा है 22 प्लस स्टार आ रहा है। देखिए यहाँ पे हम इसको बना रहे हैं। ओके, इस नंबर्स में सभी डिजिट्स का हम योगफल निकाले हैं तो 22 प्लस स्टार आ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि 22 ऊपर लिख देंगे। ओके, देखिए ट्रिक के माध्यम से हम बना रहे हैं। ओके,
इस नंबर्स में सभी डिजिट्स का योगफल जो है वह 22 प्लस स्टार आ रहा है, तो हम यहाँ पे 22 लिख देंगे। और हमें किससे डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है, तो हमें यहाँ पे 3 लिख देंगे। ओके, अब देखिए इस 22 में हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो देखिए डिवाइड करने पे कितना भागफल आ रहा है और कितना शेषफल आ रहा है। ओके, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 होगा, यानी कि 21 हो गया, और 1 जो है यह शेषफल आ रहा है। ओके, यहाँ पे 1 जो है यह शेषफल आ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि शेषफल को इस भाजक में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ओके, यानी कि भाजक कितना है, 3 है, और 3 में से 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो कितना आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है। यही 2 जो है हम लोग का आंसर हो गया, यानी कि इस स्टार के जगह पे हम 2 रख देंगे, तो यह जो नंबर्स है यह डेफिनेटली 3 से एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाएगी। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए सबसे आसान तरीका यह है कि इस नंबर्स में सभी डिजिट्स को हम ऐड कर देंगे। ओके, तो ऐड करेंगे तो 22 प्लस स्टार आ रहा है, स्टार को हम अभी छोड़ देंगे। ओके, 22 प्लस स्टार आ रहा है, तो स्टार को हम छोड़ेंगे। 22 में यहाँ पे जिससे भी भाग देना होगा उसे हमें यहाँ पे लिख देंगे। ओके, अब देखिए इस 22 में हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो 7 जो है वह भागफल बच जाएगा, और 1 जो है वह शेषफल बच जाएगा। ओके, तो 1 जो है यहाँ पे शेषफल बच रहा है, तो हम क्या करेंगे कि जो भी भाजक है, ओके, यानी कि जिससे भी हम भाग दे रहे हैं उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, और उसमें से हम इस शेषफल को घटा लेंगे, तो जो भी नंबर्स आएगा वही नंबर जो है वह स्टार की जगह पे हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इस क्वेश्चंस को हम फिर से समझ लेते हैं। ओके, सबसे पहले इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए हमें 3 से डिविजिबिलिटी का रूल्स मालूम होना चाहिए कि कब कोई संख्या 3 से एग्जैक्ट डिविजिबल होती है। तो ऐसी संख्या जिसके सभी अंकों का योगफल यदि 3 से पूर्णतः विभाजित हो जा रही है, तो वह संख्या भी डेफिनेटली 3 से एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे जो नंबर्स दिया हुआ है इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और इस नंबर्स के सभी डिजिट्स का हमने योगफल निकाला है, तो योगफल जो है वह 22 प्लस स्टार आ गया है। ओके, तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि योगफल जो हो रहा है वह डेफिनेटली 22 से बड़ा ही हो रहा है, क्योंकि 22 में यदि हम कुछ भी ऐड करेंगे तो वह 22 से बड़ा ही होगा। ओके, तो यह नंबर्स को हमें 3 से एग्जैक्ट डिविजिबल कराना है, तो 22 से बड़ा ही योगफल यहाँ पे आ रहा है, तो 3 के टेबल में 22 से बड़ा जो है 24 आता है, इसलिए हमने यहाँ पे 24 लिख दिया है। ओके, और यहाँ से हम स्टार का वैल्यू फाइंड आउट किए हैं, तो स्टार का वैल्यू 2 प्राप्त हो गया है। ओके, यानी कि इस स्टार के वैल्यू जो निकल रहा है, यानी कि 2 जो निकल रहा है, 2 को यदि हम यहाँ पे रख देंगे तो यह जो नंबर्स है यह डेफिनेटली 3 से एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाएगी। ओके, और यहाँ पे हमने सेकेंड मेथड से बताया है। देखिए ओके, यह जो है हमने सेकेंड मेथड से बताया है कि सबसे पहले हम इस नंबर्स में सभी डिजिट्स का योगफल निकालेंगे, तो योगफल जो है वह 22 प्लस स्टार आ रहा है, तो हम स्टार को अभी इग्नोर कर देंगे। 22 में हम जो भी भाजक यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, यानी कि जिससे भी हम लोग को भाग देना होगा उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। अब 22 में हम 3 से भाग देंगे, तो 7 जो है वह भागफल बचेगा, और 1 जो है वह शेषफल बचेगा। तो जो भी शेषफल बच रहा है उस शेषफल को भाजक में से घटा लेंगे, तो जो भी नंबर्स आएगा उस नंबर्स को यदि हम स्टार की जगह पे रख देंगे, तो यह जो संख्या होगा यह डेफिनेटली 3 से एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं होती है? ओके, यानी कि जो ये ऑप्शंस दिया हुआ है, इस ऑप्शंस में से वह कौन सा ऑप्शंस है जो 18 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है? ओके, यह क्वेश्चन जो है यह ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन है। ओके, यह बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसे हम लोग देख करके भी बता सकते हैं। ओके, लेकिन कब हम देख करके बता सकते हैं? जब हमें थ्योरी और कंसेप्ट मालूम होनी चाहिए। ओके, देखिए इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए हमें सबसे पहले 18 का डिविजिबिलिटी का रूल्स मालूम होना चाहिए, लेकिन 18 का डिविजिबिलिटी का रूल्स मालूम नहीं होगा। ओके, क्योंकि उतना डिविजिबिलिटी का रूल्स मालूम करना बहुत ही मुश्किल काम है। ओके, जेन्युइन लोग जो है वह 11 तक
जो है वह डिविजिबिलिटी का रूल्स याद करके रखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है 18 कह रहा है, तो 18 से हम कैसे किसी नंबर्स में डिवाइड करेंगे? ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन है कि हम 18 से इस सब नंबर्स में बारी बारी से डिवाइड करेंगे। जो नंबर्स यदि पूरा पूरा कट जा रहा है तो वह जो है 18 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा, और जो नंबर्स 18 से पूर्णतः विभक्त नहीं हो रहा है यानी कि पूरा पूरा नहीं कट रहा है तो वही जो है हम लोग का आंसर हो जाएगा। ओके, लेकिन यह जो है प्रोसेस यानी कि डिवाइड का प्रोसेस हमें 4 टाइम्स करना होगा, यानी कि 18 से इसमें डिवाइड करना होगा, फिर 18 से इसमें डिवाइड करना होगा, फिर 18 से इसमें डिवाइड करना होगा, फिर 18 से इसमें डिवाइड करना है, यानी कि पूरा को चेक करना होगा। ओके, तो यह बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो शॉर्ट प्रोसेस क्या हो सकता है? देखिए, हमें जो है हमसे क्वेश्चंस कर रहा है कि 18 से विभक्त नहीं होता है, यानी कि इसमें से कौन सा संख्या है जो 18 से विभक्त नहीं होता है। ओके, तो 18 से डिविजिबिलिटी का रूल्स क्या होगा? देखिए, 18 को हम फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, 18 को हम 2 इंटू 9 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बस इतना हमें बताइए। 18 को हम 2 इंटू 9 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ओके, यानी कि 18 को 2 इंटू 9 के रूप में हम लिख सकते हैं। तो वो ऐसी सभी संख्या है जो 2 और 9, ओके, वो ऐसी सभी संख्या है जो 2 और 9 से यदि पूर्णतः विभाजित हो जा रही है तो वह संख्या भी 18 से पूर्णतः विभाजित होगी। ओके, देखिए, थ्योरी अपने से बनाया जाता है। ओके, तो 18 से कब कोई संख्या विभाजित होगी यह देख लीजिए। वो ऐसी सभी संख्या है जो 2 से भी पूर्णतः विभाजित हो और 9 से भी पूर्णतः विभाजित हो। ओके, तो वह संख्या भी 18 से पूर्णतः विभाजित होगी, यानी कि वैसी संख्या है जो 2 और 9 दोनों से पूर्णतः विभाजित होती है तो वह संख्या डेफिनेटली 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे हम इस थ्योरी को लिख दे रहे हैं, देख लीजिए। नोट, वैसी संख्याएं जो 2 और 9 दोनों से पूर्णतः विभाजित होती हो तो वह संख्या भी निश्चित रूप से 18 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए, इसको हम समझ लेते हैं। वैसी संख्या है जो 2 और 9 दोनों से पूर्णतः विभाजित होती हो तो वह संख्या भी निश्चित रूप से 18 से पूर्णतः विभाजित होगी। ओके, यानी कि वैसी सभी संख्या जो 2 से भी विभाजित हो और 9 से भी विभाजित हो, यानी कि दोनों से विभाजित होनी चाहिए, तो वह संख्या भी 18 से एग्जैक्ट विभाजित होगी। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, यहाँ पे 2 से भी विभाजित होनी चाहिए और 9 से भी विभाजित होनी चाहिए, तभी वह संख्या जो है वह 18 से विभाजित होगी। ये नहीं कि केवल 2 से हो 9 से नहीं हो, तो वह संख्या जो है विभाजित हो सकती है, डेफिनेटली नहीं कहा जा सकता है कि होगी ही, लेकिन अगर इस दोनों नंबर से यदि कोई संख्या एग्जैक्ट डिविजिबल हो जा रही है तो वह संख्या डेफिनेटली 18 से विभाजित होगी। ओके, अब देखिए, अब यानी कि इसमें अब हम चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शंस जो है वह 2 से भी विभाजित हो रही है और 9 से भी विभाजित हो रही है। तो सबसे पहले हम 2 से विभाजितता का नियम आपको बताया है कि जिस नंबर्स के अंत में यानी कि जिस नंबर्स के वंस प्लेस पे यदि 0,
2, 4, 6 और 8 हो तो वह संख्या डेफिनेटली 2 से एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाती है। ओके, तो दूध से विभाज्यता का नियम क्या है देख लीजिए। यहाँ पे दूध से विभाज्यता का नियम क्या कहता है यह देख लीजिए। दूध से विभाज्यता का नियम, ओके, नियम यानी कि कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर्स दिया हुआ रहेगा तो हम नंबर्स के वंस प्लेस पे देखेंगे। यदि वंस प्लेस पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, यदि इसमें से यदि कुछ भी रहता है तो वह संख्या डेफिनेटली 2 से एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाएगी। यानी कि कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर्स रहेगा तो हम यूनिट प्लेस पे जो डिजिट रहेगा उसे देखेंगे। ओके, तो अब देखिए इस सभी नंबर्स के हम यूनिट प्लेस पे देख रहे हैं। यूनिट प्लेस पे यहाँ पे 6 है, यानी कि इसमें 6 है, तो यह संख्या जो है एग्जैक्ट डिविजिबल हो सकता है। ओके, यहाँ पे भी 6 है तो यह संख्या भी एग्जैक्ट डिविजिबल हो सकता है। ओके, यहाँ पे भी 6 है तो यह संख्या एग्जैक्ट डिविजिबल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 है। ओके, यानी कि इस नंबर्स के यूनिट प्लेस पे 3 है तो यह संख्या तो ये फिक्स है कि 2 से एग्जैक्ट डिविजिबल नहीं हो रहा है। ओके, यह संख्या जो है 2 से एग्जैक्ट डिविजिबल नहीं हो रहा है। ओके, तो 18 से डिविजिबिलिटी का रूल्स क्या कहता है कि वैसी सभी संख्या जो 2 से और 9 से दोनों से एग्जैक्ट डिविजिबल होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि ये सब जो नंबर्स है या 2 से तो एग्जैक्ट डिविजिबल हो जा रहा है, लेकिन यह नंबर्स जो है या 2 से एग्जैक्ट डिविजिबल नहीं हो रहा है। तो रूल्स कह रहा है कि 2 और 9 दोनों से एग्जैक्ट डिविजिबल होना चाहिए, तभी वह संख्या जो है 18 से एग्जैक्ट डिविजिबल होगा। ओके, तो हम देख रहे हैं कि यही जब 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है तो यह 9 से डिविजिबल हो या नहीं हो हम क्यों चेक करेंगे। तो यह डेफिनेटली यह जो नंबर्स है यह 18 से एग्जैक्ट डिविजिबल नहीं होगा। ओके, तो यह जो है 2 से डिविजिबिलिटी का रूल्स मैं आप लोग को बताया हूं। ओके, अगर आप चाहते हैं तो 9 से भी डिविजिबिलिटी का रूल्स लगा सकते हैं। ओके, 9 से डिविजिबिलिटी का रूल्स क्या कहता है कि सभी अंकों का योग 9 से यदि एग्जैक्ट डिविजिबल हो जा रहा है तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो अगर हम चाहें तो इसके सभी अंकों का योग निकालेंगे, फिर इस नंबर्स में सभी अंकों का योग निकालेंगे, फिर इस नंबर्स में सभी अंकों का योग निकालेंगे, फिर इस नंबर्स में सभी अंकों का योग निकालेंगे। ओके, तो हमारा फाइनल रिजल्ट जो है वो क्या होगा, डी नंबर हो जाएगा। देख रहे हैं कि यह नंबर जो है 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ओके, तो यह नंबर जो है 18 से भी डिवाइड नहीं होगा। ओके, क्योंकि 18 से डिविजिबिलिटी का रूल्स कहता है कि वैसी सभी संख्या जो 2 से भी डिविजिबल हो और 9 से भी डिविजिबल हो। ओके, तो वह संख्या 18 से भी डिविजिबल होगा। तो यह संख्या 2 से तो डिविजिबल है ही नहीं, तो यह संख्या 18 से भी डिविजिबल नहीं होगा। ओके, तो हम 9 से डिविजिबिलिटी का रूल्स भी हम यहाँ पे लगा करके चेक कर सकते हैं, लेकिन 2 से डिविजिबिलिटी का रूल्स जो है वह देख करके भी हम यह बता सकते हैं कि जो ये नंबर्स है या 2 से एग्जैक्ट डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 से डिविजिबिलिटी का रूल लगाया है। ओके, यदि आप 9 से डिविजिबिलिटी का रूल लगाते हैं तो देखिए यहाँ पे सब इस नंबर्स में सभी अंकों का योगफल कितना हो रहा है, 3 और 4, 7, 7 और 5, 7 और 5 कितना होगा, 12, 12 और 6, 12 और 6 18, 18 हो रहा है, यानी कि 18 जो है वह 9 के टेबल में आता है, तो यह नंबर 9 से एग्जैक्ट डिविजिबल हो जा रहा है। ओके, यहाँ पे देखिए 5 और 4 9, 9 और 3 9 और 3 12, 12 और 6 12 और 6 18 हो गया, 18 इसमें भी आ रहा है, यानी कि यह संख्या भी 9 से एग्जैक्ट डिविजिबल हो जा रहा है। ओके, यहाँ पे देखिए 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 6 12 और 6 कितना हो गया, 18 हो गया, यानी कि यह संख्या भी 9 से एग्जैक्ट डिविजिबल हो जा रहा है। ओके, यहाँ पे देखिए 6 और 5 11, ओके 11 और 4 11, 4 15, 15 और 3 18। ओके, यानी कि यह संख्या भी 9 से एग्जैक्ट डिविजिबल हो जा रहा है। ओके, तो हम देख रहे हैं कि यह सभी संख्या जो है 9 से एग्जैक्ट डिविजिबल हो जा रहा है। ओके, लेकिन यह संख्या जो है 2 से एग्जैक्ट डिविजिबल नहीं हो रहा है। ओके, तो कब कोई संख्या 18 से एग्जैक्ट डिविजिबल होता है, जब संख्या जो है 2 और 9 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो, तब वह संख्या 18 से एग्जैक्ट डिविजिबल होता है। तो हम देख रहे हैं कि यह संख्या 9 से डिविजिबल तो है, लेकिन 2 से एग्जैक्ट डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही होगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि इसका आंसर जो है कितना हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। डी नंबर यानी कि 65043। देखिए 18 से कब कोई संख्या डिविजिबल होगा, जब
वह नंबर्स 2 से भी एग्जैक्ट डिविजिबल हो और 9 से भी एग्जैक्ट डिविजिबल हो, यानी कि दोनों से एग्जैक्ट डिविजिबल होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि यह संख्या जो है 9 से एग्जैक्ट डिविजिबल हो जा रहा है, लेकिन 2 से एग्जैक्ट डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही है। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।